Hello friends, a warm welcome to my channel. Well friends, if you're new to this channel, please don't forget to subscribe to my channel and keep encouraging me as you have always done. Well दोस्तों, आज का टॉपिक थोड़ा सा हटके है एंड दिस इज समथिंग आई हैव बीन गेटिंग क्वेरीज लॉट ऑन व्हाट्सएप, टेलीग्राम एंड फेसबुक सेपरेटली, जहाँ पे लोग अक्सर मुझसे ये पूछते हैं कि अगर मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहूँ तो मेरे पास कितने रुपए होने चाहिए, कितना सही अमाउंट है जिसको लेके मैं मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, व्हाट एग्जैक्टली इज द अमाउंट दैट आई शुड नीड टू स्टार्ट माय इन्वेस्टमेंट जर्नी। तो दोस्तों, इसका बहुत सिंपल और एक बहुत आसान तरीका ये है कि मार्केट में इन्वेस्ट करने का कोई सही समय नहीं होता है। अगर आपको लग रहा है कि आपको इन्वेस्ट करना है, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम टुडे। आप आज ही से शुरू कर सकते हो एंड बहुत कम से कम रुपए में आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हो। अगर आप देखो, जैसा कि मैंने इस वीडियो ये बनाने का मकसद मेरा यही है, ये बिल्कुल नए लोगों के लिए जो अभी मार्केट में नए नए हैं, जो अभी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किए हैं, जो करना चाहते हैं, पीपल हु आर एक्चुअली वेरी न्यू, दोज हु हैव नेवर इन्वेस्टेड बट आर ड्रीमिंग टू इन्वेस्ट। दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू देम। ये वीडियो मैं उन्हीं के लिए बना रहा हूँ ताकि उनको एक आइडिया मिले कि क्या एक्चुअली सही टाइम है और कब उनको इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आप एक नए इन्वेस्टर हो, आप फर्स्ट टाइम मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो और आपके पास सिर्फ 1000 रुपए है, यू हैव ओनली 1000 रुपीज विथ यू एंड यू वांट टू इन्वेस्ट इन मार्केट एंड यू वांट टू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। तो व्हाट आर द थिंग्स यू शुड बी कंसिडरिंग? सबसे पहले दोस्तों, ये जो 1000 रुपए की बात मैं कर रहा हूँ, अगर आप एक दिन बाहर खाने जाते हो, कहीं आप मैकडोनल्ड्स चले गए, कहीं केएफसी चले गए, कहीं आप बर्गर किंग चले गए, किसी भी आउटलेट कहीं बाहर खाने चले गए, एक बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स और फ्राइज अगर आप लेते हो, आपको टैक्स वैक्स मिला के शायद 500-600 रुपए आपके खर्च हो गए। लेकिन वही पैसा अगर आप एक दिन बाहर ना खाए और वो पैसा आप मार्केट में इन्वेस्ट करें, तो वो आपका एक इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत होगी। डेफिनेटली आप एक पाथ स्टार्ट करेंगे जहाँ पे आपको सीखने का बहुत मौका मिलेगा, आप कुछ उसमें से निकाल पाओगे। जब एक दिन अगर आप बाहर नहीं भी खाओ, आपको ये चीज हमेशा याद रहेगा कि एक दिन आपने बाहर नहीं खाया है, उसके बदले में आपने एक्चुअली क्या सीखा है। वो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा रिटर्न या फिर बेनिफिट देगा। तो आज के वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि 1000 रुपए अगर आपके पास है तो वो आपके लिए सही है कि नहीं, और किस तरह से आप उसका इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे मंत्रास हैं जो कि मैं आपको बहुत सिंपल और इजी तरीके में समझाऊंगा कि आपको किस तरह से इन्वेस्टमेंट जर्नी आपको स्टार्ट करना है। सो द फर्स्ट पॉइंट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज most of the first investors like to wait until they have enough money to invest. However, that's a mistake. You can start investing with as little as 1000। जैसे कि मैंने कहा कि लोग अक्सर वेट करते हैं कि आज मेरे पास पैसे नहीं है, आज मेरे पास 5000 है, ठीक है मैं थोड़ा सा सेविंग्स करता हूँ और जब मेरे पास 50,000 हो जाए तब मैं मार्केट में इन्वेस्ट करूँ। ये एक गलत थॉट है। आपको इनिशियली, आप जब मार्केट में पैसे लगा रहे हो, आप एक इनिशियल स्टेज में हो। आप जब स्कूल में एडमिशन लेते हो, आप पहले क्लास 1 पढ़ते हो, क्लास 2 पढ़ते हो। ऐसा नहीं है कि आपको लगता है कि हाँ मेरा सही उम्र हो जाए तो मैं डायरेक्ट क्लास 5 से स्टार्ट करूँ, ऐसा नहीं है, राइट? तो यू हैव टू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी फ्रॉम द स्क्रैच, जिसके लिए 1000 रुपए भी बहुत है। आपको सीखना है सबसे पहले। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास 1000 रुपए है, बहुत छोटी अमाउंट है, ये आपकी गलत सोच है। वो अमाउंट भी काफी है आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने के लिए। द सेकंड पॉइंट इज यू डू नॉट नीड टू बी एन एक्सपर्ट टू इन्वेस्ट इन योर फर्स्ट 1000 इन शेयर मार्केट। यू कैन इन्वेस्ट दिस मनी while you still learn। तो ये जो 1000 रुपए के बारे में मैं बोल रहा हूँ, अगर आपके पास वो पैसे हैं एंड आपको ऐसा नहीं कि आपको एक पीएचडी कर लेना है शेयर मार्केट में, आपको सारा सारा चीज, सारा कॉन्सेप्ट जान लेना है, उसके बाद ही आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि 1000 रुपए ज्यादा अमाउंट, बड़ा अमाउंट नहीं है। 1000 रुपए अगर आपके लॉस भी हो गए तो आपका होगा कि हाँ आपके 1000 रुपए ही गए हैं, लेकिन आपको सीखने को काफी कुछ मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि 1000 रुपए आपके लिए आपके पास है तो आप अभी इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, कि आपको सारा चीज सीखना है। सीखते सीखते आप इन्वेस्ट करिए। तो डेफिनेटली एवरी टाइम इज ए राइट टाइम। फर्स्ट लर्न देन अर्न, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 1000 है, इट्स नॉट ए ह्यूज अमाउंट दैट यू विल मेक बैंकरप्ट, राइट? जैसा मैंने पहले कहा कि 1000 रुपए अगर आपके लॉस भी हो जाते हैं तो ऐसा नहीं कि आप डूब जाओगे, बैंकरप्ट हो जाओगे, आपके पास खाने के पैसे नहीं बचेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर वो 1000 रुपए से अगर आपको 100 रुपए भी आप कमा रहे हो, तो दैट इज एक्चुअली 10%। आपको काफी उसमें एक प्रोत्साहन मिलेगा कि हाँ देर इज समथिंग टेक अवे फ्रॉम योर व्हाट यू हैव डन, व्हाट यू हैव लर्न, व्हाट यू हैव गार्नर्ड ओवर द पीरियड। जो आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, उससे आपको जो बेनिफिट मिल रहा है, दैट विल एक्चुअली गिव यू अ लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपका वो। क्योंकि जो टेक अवे आपका होगा, हो सकता है कि फिनेंशियली आपका प्रॉफिट अमाउंट ज्यादा नहीं हो,
लेकिन आपका जो मार्केट में आपको नॉलेज मिलेगा, जो आपको इन्वेस्टमेंट का जो नॉलेज आएगा, जो आपका फिनेंशियल नॉलेज गेन करेगा, वही आपके लिए एक प्रॉफिट है। और जो फाइनल पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डो नॉट वरी अबाउट हाउ टू बाई सेल यूजिंग द ट्रेडिंग अकाउंट। लोग ऐसे बोलते हैं कि शायद मैंने अकाउंट खोला है जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, या फिर एडलवाइस, या फिर आप स्टॉक्स, ये बहुत सारे अकाउंट्स हैं। आप लोगों को लगता हो कि टेक्निकली बहुत चैलेंजिंग है, कहाँ करना है, कौन से बटन से बाई करना है, कहाँ से सेल करना है, कैसे स्टॉप लॉस लगाना है, उतना डिटेल्स जानने की जरूरत नहीं है। वो सिमिलर टू ये तीसरा पॉइंट है, आपको सारा चीज का नॉलेज होना जरूरी नहीं है। आप स्टार्ट तो करो। आप जैसे जैसे आप सीखते जाओगे, जैसे जैसे आप पढ़ाई करते जाओगे, जैसे जैसे आप इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करोगे, आपको टूल्स एंड टेक्नोलॉजी सारे समझ में आते जाएंगे। तो दोस्तों, ये 4 पॉइंट ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे लग रहा है कि आपको एक थोड़ा सा आइडिया भी दे रहा होगा कि किस तरह से आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है, किन चीजों का ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से आप अपना स्टार्ट करोगे। सबसे पहला है स्टार्ट विथ वन स्टॉक, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। नो नीड टू फोकस ऑन डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि आप 1000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप 1 लाख 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप बहुत कम स्टॉक पे पहले फोकस करो, मे बी एक स्टॉक एट ए टाइम। आपको अगर किसी स्टॉक के बारे में लग रहा है कि हाँ, ये मेरा फर्स्ट स्टॉक होना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, आप एक ही पे फोकस करो। ऐसा नहीं कि 3-4 स्टॉक पे एक साथ आप इन्वेस्ट करो, क्योंकि 1000 रुपए है, अगर आप एक स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप ज्यादा क्वांटिटी में खरीद सकते हो, एंड उससे आपको ज्यादा सीखने को भी मिलेगा, ज्यादा बेनिफिट भी मिलेगा। वहां पे अगर आप डाइवर्सिफिकेशन का सोच रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं 1000 में 10 स्टॉक 100-100 रुपए इन्वेस्ट कर दूं, उससे आपको सीखने को कुछ मिलेगा नहीं, एंड ज्यादा आपको प्रॉफिट भी नहीं आएगा, क्योंकि आप ज्यादा स्टॉक्स नहीं खरीद पाओगे। करेक्ट। सेकंड वन क्या है, इन्वेस्ट इन स्टॉक्स विच यू हैव ऑलरेडी हर्ड ऑफ। तो हम डे टू डे, जैसे हम छोटे से बड़े हुए हैं, हमने काफी सारे, जैसे कि बैंक, हमने एसबीआई सुन रखा है, ओएनजीसी, पेट्रोल ऑयल के रिलेटेड हम सुना है, सेल हम सुनते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, देन टाटा का हम मोटर्स जानते हैं, टाटा स्टील जानते हैं, कोलगेट हम घर में ब्रश यूज करते हैं या फिर हम पेस्ट यूज करते हैं, नेस्ले का प्रोडक्ट, बाटा हम जूता यूज करते हैं, वोडाफोन का हम फोन यूज कर सकते हैं। तो ये सब जो बेसिक टर्म्स है, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, बचपन से हमको ये सब टर्म्स पता है, हमको पता है कि ऐसे कंपनीज एग्जिस्ट करते हैं। तो आप अगर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो, आप ऐसी कोई कंपनी के साथ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो जिसके बारे में आपको पता हो, जिसके बारे में आपको नॉलेज हो। companies where you have actually used their product, you know the company in and out, you know what their product line is, आपको उनके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है। ऐसे कोई इंडस्ट्री से स्टार्ट करो जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो, दैट एक्चुअली हेल्प्स यू, बिकॉज आपको उसमें रिसर्च करने में ईजी होता है। स्टार्ट रिसर्च इन योर फील्ड ऑफ वर्क, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि अगर आप मान लो आप किसी बैंक में नौकरी करते हो, तो आप बैंकिंग स्टॉक्स सिलेक्ट करो, क्योंकि आपको बैंक के बारे में आइडिया है, आपको पता है कि मार्केट कैप क्या होता है, आपको पता है क्या प्रॉफिट लॉस क्या होता है, आपको पता है बैलेंस शीट क्या होता है, आपको पता है नेट परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होता है, आपको पता है इबिटा रेशियो क्या होता है, आपको पता है कि डिविडेंड्स क्या होता है। ये सब चीजें आपको पता है, टर्म्स पता है, आप बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम करते हो, आप इंडस्ट्रियल सेक्टर से, अगर आप आईटी में हो, आप आईटी इंजीनियर हो, आप आईटी प्रोफेशनल हो, आप इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा, माइंडट्री, जितने आईटी कंपनीज है उसमें से आप इन्वेस्ट करो, क्योंकि आपको पता है कि आईटी का बिजनेस मॉडल कैसा है। अभी जैसे कोरोना के टाइम पे आईटी मार्केट थोड़ा सा इफेक्टेड हुआ है, आपको पता है किस किस क्वार्टर में अच्छा रिजल्ट आता है, किस कंपनी का कैसा रिजल्ट आ रहा है, किस कंपनी को कौन से नए क्लाइंट मिले, तो यू नो इन एंड अराउंड। तो ऐसे सेक्टर में आप इन्वेस्ट करो जिस सेक्टर के बारे में आपको ऑलरेडी नॉलेज हो, जिसमें आप काम करते हो, जो वो बहुत ईजी होता है आपको रिसर्च करने के लिए। चौथी जो पॉइंट है वो है डोंट स्पेंड टू मच टाइम इन रिसर्चिंग। जैसा मैंने कहा, क्योंकि आप 1000 रुपए से स्टार्ट कर रहे हो, आप फर्स्ट अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो ज्यादा आपको रिसर्च नहीं करना है, ज्यादा आपको टाइम नहीं स्पेंड करना है। आप इन्वेस्ट करते करते सीखो। जैसे आप पैसे लगा दिए, आप देख रहे हो कि अच्छा ये मेरा पैसा वहाँ इतना रिटर्न नहीं आ रहा है, तुरंत स्वैप करो, जो कि मेरा इसी में मैंने बताया कि रिसर्चिंग एज यू इजीली स्वैप योर इन्वेस्टमेंट। आपने एसबीआई में इन्वेस्ट किया, आपको लग रहा है नहीं एसबीआई में अच्छा प्रॉफिट नहीं आ रहा है, चलो आज मैं एचडीएफसी बैंक में लगा देता हूँ, तो आप तुरंत पैसे स्वैप करो। ज्यादा इन्वेस्टमेंट, ज्यादा अगर स्टॉक्स आपके होंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या करना है। अगर एक ही स्टॉक पे आप फोकस करोगे तो आप फटाफट स्वैप कर सकते हो। तो ज्यादा आपको एक स्टॉक पे ज्यादा रिसर्च करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आप सीख रहे हो अभी। करेक्ट। नेक्स्ट है डोंट गेट टू मच कैरिड अवे विद प्रॉफिट और लॉस। इधर प्रॉफिट तो हो सकता है कि आप 1000 रुपए इन्वेस्ट किए, पहले ही दिन आपको 200 रुपए प्रॉफिट आ गया, तो ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि हाँ मैं बहुत कुछ जान गया हूँ एंड यू स्टार्ट एक्चुअली टेकिंग बेट। ऐसा नहीं है। आपको इन्वेस्टमेंट जो करना है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है एज पर योर पोटेंशियल। आपको इन्वेस्टमेंट करना है कि जितना आपने सीखा है उस हिसाब से ऐसा, और अपना थोड़ा इमोशन कंट्रोल रखना है, क्योंकि स्टॉक मार्केट इमोशनल लोगों के लिए नहीं है। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है यू हैव टू बी न्यूट्रल, अगर आपको लॉस हो रहा है यू हैव टू बी न्यूट्रल। आपको ये समझ में आना चाहिए और ये दिमाग में रखना चाहिए कि आज आपने क्या सीखा है।
तो डोंट गेट टू कैरिड अवे। एंड जो फाइनल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डोंट सिलेक्ट लो वैल्यू स्टॉक, स्मॉल कैप और पेनी स्टॉक्स। अभी आपको लग रहा है कि मेरे पास 1000 रुपए हैं, चलो वोडाफोन का स्टॉक आज के डेट पे 5 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, इसका 200 क्वांटिटी खरीद लेते हैं। बट लॉन्ग रन में अगर आप देखो, वो 5 रुपया का स्टॉक अगर आप 200 क्वांटिटी ले रहे हो, कल के डेट पे अगर वो 5 रुपया से 4 रुपया हो गया, तो स्ट्रेट अवे आपका 200 रुपया का लॉस हो जाएगा। तो आप जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हो, कितना भी आपका कम कैपिटल हो, डोंट पुट योर मनी इन पेनी स्टॉक्स टू स्टार्ट विथ, क्योंकि आप सीख रहे हो, आपको देखना है। तो अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करो जिसका एक ग्लोबल ग्लोबल एक प्रेजेंस है, जिसमें अच्छा ग्रोथ हिस्ट्री है, जिसने अच्छा डिविडेंड दिया है, जिसने अच्छा रिटर्न दिया है। तो उसमें क्या होगा कि आपको सीखने का बहुत मौका मिलेगा। ऐसे कंपनी जिसका वैल्यू ही नहीं है मार्केट में, 2 रुपया 3 रुपया 4 रुपया का स्टॉक है, उस पर आप क्या रिसर्च करोगे? उसका मार्केट में आपको ज़्यादा डेटा नहीं मिलेगा, उस पर आप ज़्यादा न्यूज़ नहीं मिलेगा, आपको रिसर्च का कोई वैलिड पॉइंट नहीं मिलेगा, तो ये इलॉजिकल है उसमें पैसे लगाने का। तो दोस्तों, अगर आप ये रूल्स को फॉलो करो, ये जो मैंने यहाँ पे 6-7 रूल आपको बताए हैं, और जो मैंने बताया कि जो प्री कंसीव नोशन है जिसको दिमाग से हटा देना है, अगर आपके पास बहुत कम पैसे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, एंड कौन कौन सी चीज़ें का ध्यान रखना है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपको, मैं अश्योर करता हूँ, ये 1000 रुपये आपके लिए कम नहीं है। तो ये मेरा कंक्लूजन है इस वीडियो का कि वन थिंग इज गारंटेड, दैट योर एक्सपीरियंस आफ्टर बाइंग फर्स्ट स्टॉक विल बी अमेजिंग। जो आप पहली बार स्टॉक खरीदोगे, एक्साइटमेंट अलग लेवल का होगा। भले ही वो आप 1000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपको लगेगा कि हाँ, आपने कुछ एक नया स्टार्ट किया है। तो इन्वेस्टिंग इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, रादर इट्स क्वाइट सिंपल टू इन्वेस्ट योर फर्स्ट 1000 इन द स्टॉक मार्केट इफ यू फॉलो द स्टेप्स आई मेंशन। जैसे मैंने कहा, ये सारे स्टेप्स को अगर आप फॉलो करोगे, तो आपको कभी ये नहीं लगेगा कि मैंने अपने पैसे खो दिए, बट आपको ये लगेगा कि हाँ, मैंने एक अच्छा एक्सपीरियंस गेन किया है, मैंने एक नॉलेज गेन किया है, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आप अपना इसमें इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। So friends, I wish you all the luck in your investment journey, and wishing you happy learning and investing. So friends, if you have liked this content, please don't forget to subscribe to my channel. मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, बिकॉज ये वीडियो थोड़ा सा यूनिक है। ये इस वीडियो में मैं टेक्निकली या फिर फंडामेंटली किसी कंपनी के बारे में बात नहीं कर रहा, इसमें एज ए होल इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए, और उन लोगों के लिए जो कि नए हैं शेयर मार्केट में। काफ़ी लोग पूछते हैं कि हम नए हैं, हम कैसे स्टार्ट करें, हमारे पास कम पैसे हैं, हम कैसे इन्वॉल्व हों। तो दीज आर द थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो, एंड आखिर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई विल बी coming up soon with something important and something useful for you. Thank you so much and have a great day ahead. Thank you so much. Bye bye.